गुस्सा बाहर से नहीं आता है। लोग कहते हैं किसी को जिससे गुस्सा कर रहे हैं, ये मेरे को गुस्सा दिलाता है। नहीं, गुस्सा तुम्हारे अंदर से आ रहा है। दया भी तुम्हारे अंदर है, गुस्सा भी तुम्हारे अंदर है, ज्ञान भी तुम्हारे अंदर है, अज्ञान भी तुम्हारे अंदर है, अंधेरा भी तुम्हारे अंदर है, प्रकाश भी तुम्हारे अंदर है, प्यार भी तुम्हारे अंदर है और नफरत भी तुम्हारे अंदर है। और कोई ऐसा समय नहीं है कि दोनों की दोनों चीजें तुम्हारे अंदर न हो। जहां तुम जाते हो, जो तुम करते हो, ये दोनों की दोनों चीजें, अच्छाई भी और बुराई भी तुम्हारे अंदर सदा हैं। तो और सुनो, शैतान भी तुम्हारे अंदर है और भगवान भी तुम्हारे अंदर है। शैतान नरक में नहीं बैठा, वो तुम्हारे अंदर बैठा है। नरक भी तुम्हारे अंदर है और स्वर्ग भी तुम्हारे अंदर है। नरक भी तुम्हारे अंदर है और स्वर्ग भी तुम्हारे अंदर है। यहां तो मैंने कह दिया ना, भगवान भी तुम्हारे अंदर है और शैतान भी तुम्हारे अंदर है। अब लोग पूछते हैं कि ये दुनिया में क्या हो रहा है? शैतान की लीला हो रही है। ये सब जो देख रहे हो बुरा, ये सब की सब शैतान की लीला है। अब लोग कहते हैं भगवान की लीला क्यों नहीं हो रही है? कहते हैं ना। एक ऐसा प्रश्न भी आया मेरे पास कि इतना बुरा हो रहा है संसार में, अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? जब यहां आए हो, हम भी यहां आए हैं, तो हम तुमको भगवान की लीला के बारे में सुनाते हैं। शैतान की लीला देखनी है तो अखबार उठाओ। शैतान की लीला देखनी है तो अखबार उठाओ, भगवान की लीला देखनी है तो हमसे बात करो। तो क्या लीला है भगवान की लीला? नर्तन भव वारिद कहूं बेरो। क्यों मिला है ये नर्तन? इस भवसागर से पार करने की एक तरीका है, एक साधन है। मैं बात कर रहा हूं नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। ये कैसी लीला? यही है लीला, यही है कृपा। इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। और मेरे को एक व्यक्ति बता दो इस संसार के अंदर, एक व्यक्ति, अरे एक छोड़ो, आधा बता दो, जो जीवित है, मरा हुआ नहीं, जीवित है, और जिसके अंदर श्वास नहीं आ रहा है और जा रहा है। पापी से पापी, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, सबके अंदर, सबके अंदर ये लीला हो रही है। वो लीलाधारी भी अंदर है और लीला भी कर रहा है। जो मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा, जो तुम जीवित हो यही उसकी लीला है। पर तुम्हारी दुनिया में चक्कर ऐसे बना रखे हैं तुमने कि ऐसे रिवाज बना रखे हैं, ऐसी रीतियां बना रखी हैं कि पूछो मत। कब आते हैं रिश्तेदार?
एक तो तब जब तुम्हारी शादी होती है, आते हैं ना, और दूसरी बार जब तुम मरते हो तुम्हारी 13वीं पे आएंगे, खाना खाने के लिए आएंगे, और दोनों बार खाना खा के जाते हैं। शादी पे भी खाना खाते हैं और 13वीं भी खाना खा के जाते हैं। कोई कनेक्शन है? तो जिंदा होना इसका कोई ऐसा असर नहीं है तुम्हारे पे। ये श्वास आ रहा है जा रहा है, इसका कोई असर नहीं है तुम्हारे पे। जब ये रुकने लगेगा तब तुम्हारे अरे 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 कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, और फिर गया। जानो कि जब तक तुम हर दिन जिसमें तुम जिंदा हो उसको अगर तुम नहीं समझोगे कि ये क्या है, तब तक तुमको भगवान की असली लीला क्या है कभी समझ में नहीं आएगी। भगवान क्या है यह भी तुमको समझ में नहीं आएगा, चाहे तुम किसी भी धर्म को मानने वाले हो। हम तो कहते हैं तुमको समझ में ही नहीं आएगा। परंतु जिस दिन तुम समझना शुरू करोगे कि ये क्या आशीर्वाद मिला है, असली त्योहार वो त्योहार है जिसमें मनुष्य अपने आप को समझने लगता है, वो त्योहार असली है, औरों का नहीं, अपना त्योहार। क्या व्रत रखते हैं? व्रत रखते हैं, क्यों रखते हैं? ये कहता है, ये नहीं, हृदय 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 का लिए कहेगा व्रत। ये कहता है व्रत रखो तो कुछ अच्छा हो जाएगा। अब पेट क्या कहता है? खिला दे भाई, खिला दे, खिला दे, खिला दे। सारे दिन पेट क्या कहता है? गुर्र 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 गुर्र, कि मैंने कह रहा क्या बिगाड़ा, तो मुझे क्यों नहीं खिला रहा है? और खाना क्या है? वही खाना है जो भगवान बनाता है। क्या उल्टी गंगा है?